चलिए आज बात करने वाले हैं कि आप लोग शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बेहतर कैसे कर सकते हैं। अगर आप एजुकेशन सेक्टर में काम कर रहे हैं या फिर काम करना चाहते हैं तो फिर आप कौन से नंबर्स को अपने मोबाइल नंबर के अंदर इंक्लूड करें जिससे आप लोग उच्च शिक्षा को प्राप्त कर सकें। गवर्नमेंट जॉब का काफी क्रेज है इंडिया के अंदर, खास तौर पर नॉर्थ इंडिया के अंदर। इसीलिए अगर आप गवर्नमेंट जॉब को भी क्रैक करना चाहते हैं तो भी आज का सेशन बड़ा ध्यान से देखिएगा। ये जमाना मॉडर्न न्यूमरोलॉजी का है। आप खुद ये समझिए कि आखिरकार आपके अंक, आपके जो नंबर्स हैं वो किस तरीके से आपको आगे की तरफ लेके जाएंगे, क्या वो वाकई में प्रोग्रेसिव रहेंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि वो कौन से नंबर्स हैं जिनके बारे में जानकर आप अपने जीवन को बहुत बेहतर बना सकते हैं। चाहे फिर आप लोग फॉरेन में जाकर भी एजुकेशन क्यों ना प्राप्त करें, इंडिया में रहते हुए पीएचडी क्यों ना कर लें, लेकिन आपको वो हमेशा एजुकेशन सेक्टर के लिए हमेशा अट्रैक्ट करेगा और आप लोग उसमें बहुत बेहतर करेंगे। तो जिनको गवर्नमेंट जॉब क्रैक करना है वो आज का सेशन देखें, जिनको उच्च शिक्षा हासिल करनी है वो आज का सेशन जरूर देखें। चलिए बात करते हैं आज हम लोग मॉडर्न न्यूमरोलॉजी के अंदर। लेकिन अक्सर मैं सबसे पहले आप लोगों का एक भ्रम जो है वो दूर कर देता हूं। अक्सर कमेंट सेक्शन के अंदर लोगों ने मुझसे पूछा है कि सर हमेशा नेगेटिव नंबर्स के बारे में आप बताते हैं, तो इस तरीके से तो नंबर कभी भी सेट नहीं होंगे। ऐसा नहीं है। एक्चुअली में क्या होता है कि आपके मोबाइल नंबर का शुरुआती अंक बड़ा महत्वपूर्ण होता है, जो कि आपको एक बहुत अच्छा स्टार्ट देता है। साथ ही के अंदर एक अच्छा बैलेंस नंबर होता है जिसके 4 नंबर लेफ्ट हैंड साइड और 4 नंबर राइट हैंड साइड होने चाहिए। और जो आपकी लाइफ का गोल है उसको बिल्कुल बैलेंस में रखिए। और लास्ट का जो 4 डिजिट है वो आपके डेट ऑफ बर्थ से डिसाइड होता है, जिसको हम लोग लोशू ग्रिड से भी डिसाइड कर सकते हैं। खैर वो अलग बात है, लेकिन आज हम लोग मोबाइल न्यूमरोलॉजी के अंदर ऐसे नंबर्स को डालेंगे। कल मेरी एक मित्र से बात हुई। उस मित्र ने जब मुझसे बात की तो मैंने कहा कि यार आपका अपने भाई के साथ में बनता नहीं है, विचार कहीं तालमेल नहीं खा रहे हैं आजकल। बोला हाँ यार बात तो बिल्कुल सही है, मगर आपके मोबाइल नंबर के अंदर कुछ अंक ऐसे हैं जो कि इस बात को दर्शा रहे हैं। चलिए बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जुपिटर की। जुपिटर जिसको हम लोग कहते हैं कि वो तो ज्ञान का देवता है, गुरु, क्योंकि गुरु जो है वो हर किसी को ज्ञान देता है। इसलिए आपके मोबाइल नंबर के अंदर आप एक बात जरूर ध्यान रख लीजिए कि आपके मोबाइल नंबर के अंदर 3 जरूर होना चाहिए। लेकिन 3 कितनी बार होना चाहिए ये हम लोग देखेंगे। और मोबाइल नंबर का टोटल इस तरीके से डिसाइड कर लीजिए कि आपको गवर्नमेंट जॉब्स या फिर हायर एजुकेशन के अंदर जबरदस्त बेनिफिट मिलने वाला है। हम लोग बात करेंगे मॉडर्न न्यूमरोलॉजी की, ताकि आप लोग खुद समझकर उसको इंप्लीमेंट कर सकें, ताकि हर कोई आपको बेवकूफ भी ना बना सके। आजकल जो जमाना है उसके अंदर सुपरस्टिशंस काफी हैं, अंधविश्वास काफी हैं, लेकिन रियलिटी क्या है, वास्तविकता क्या है, आप लोग उसको जानिए और जीवन के अंदर हमेशा खुशहाल रहिए। चलिए चैनल के ऊपर नए सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपका कोई प्रश्न हो मुझे कमेंट सेक्शन में छोड़िएगा और आपको एक बेहतरीन सुझाव दिया जाएगा। जब भी आप कोई प्रश्न पूछते हैं तो उस प्रश्न को बड़ा सटीक पूछिए। आप केवल ये मत लिखिए कि ये नंबर है, आप हमेशा अपने सवाल को पूरा कीजिए ताकि हम लोग सुझाव बड़ा बेहतरीन तरीके से दे सके। और चैनल पर नए हैं और हमारे वीडियो से आप लोग बहुत कुछ सीखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहली बात, कुछ ग्रहों के बारे में आप लोग को जान लेना चाहिए। ये कौन है? ये है केतु। केतु जो होता है वो बिना सिर का होता है, और बिना सिर का जो व्यक्ति होता है वो अंधा होता है। इसका मतलब है कि इस व्यक्ति के अंदर जिसके पास में सिर नहीं होगा उसके पास में एनर्जी बड़ी जबरदस्त रहेगी। वो ये सोचेगा कि मैं क्या कुछ कर सकता हूं, अगर मेरे पास में सिर होता तो मैं क्या कुछ नहीं कर जाता। लेकिन इस व्यक्ति के पास में ऊर्जा बड़ी जबरदस्त होती है, लेकिन सिर ना होने के कारण उसकी निर्णय क्षमता बहुत कमजोर होती है। तो इसको उपयोग किया जाएगा किसके द्वारा? या तो सूर्य के द्वारा या फिर जुपिटर के द्वारा। तो हम लोग ये बात करेंगे कि ये जो केतु है जो कि 4 नंबर के लिए एग्जिस्ट करता है, या तो वो सूर्य के साथ में जुड़ जाए और यहां पर अपने एनर्जी को बनाते हुए वो गवर्नमेंट जॉब या फिर हायर एजुकेशन की तरफ जाए, या फिर यहां पर वो 3 नंबर की तरफ जाए। मतलब केतु की एनर्जी या तो ये इस्तेमाल करे या फिर ये इस्तेमाल करे। लेकिन अगर दोनों मिलकर इस्तेमाल करें तो क्या होगा? इसीलिए आप ध्यान रखिए कि आपके मोबाइल नंबर के लास्ट में, अंतिम में यहां पर 4 डिजिट होना जरूरी है अगर आप लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं। पहली बात तो यह है कि हम लोग इस नंबर से केवल और केवल गवर्नमेंट जॉब की बात कर रहे हैं, कि जिनको गवर्नमेंट जॉब क्लियर करना है, एग्जाम क्रैक करना है, वो अपने नंबर के लास्ट में 1713 जरूर रखे। ये उनके लिए एंजल नंबर साबित होगा।
साथ ही के अंदर यह भी देखिएगा कि इनके मोबाइल नंबर का टोटल जो है वो 3 पर आए। हम लोग 3 को इतना महत्व क्यों दे रहे हैं? क्योंकि 3 जो है वो जुपिटर का नंबर है जो कि आपको ज्ञान देता है। आपको हमेशा दिमाग के अंदर यह रहेगा कि मुझे अच्छा ज्ञान हासिल करना है। तो ये तो ही गवर्नमेंट जॉब की बात, क्योंकि आपको एग्जाम क्रैक करने के लिए आपको पढ़ाई करवाएगा। लेकिन अगर आपको हायर स्टडीज करनी है, शिक्षा के क्षेत्र में अगर अच्छा करना है, तो आप एक नंबर और नोट कीजिएगा, वो है 37 और 73। आप देखिए कि हमने यहां पर केतु का इस्तेमाल किया है और साथ ही के अंदर जुपिटर का इस्तेमाल किया है। तो मतलब इसकी जो ऊर्जा थी, इसको ज्ञान के साथ में बहुत बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया गया है। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो जिस भी क्षेत्र के अंदर जाते हैं कमाल कर देते हैं। अच्छा, आप लोग एक बात गौर कीजिएगा कि अगर ये ऐसे बन रहा है और अगर 7 को मैं यहां पर जोड़ दूं तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? आप लोग समझ चुके होंगे कि ये क्या लिखा हुआ है। ये वही ओम का साइन है जो कि आपको आपके ज्ञान से आपको बहुत आगे लेके जाएगा। अगर मान लीजिए कि आप अपने ज्ञान का बेहतर इस्तेमाल कर पाएंगे, अच्छी शिक्षा आपको हासिल होगी, तो आपको उससे फाइनेंस सपोर्ट भी मिलेगा। तो ये चक्र इस तरीके से चलता है कि आप अगर अच्छी शिक्षा को हासिल करेंगे, एजुकेशन अगर आपकी अच्छी होगी, तो आप उससे अच्छा अर्न करेंगे। तो पहले तो एजुकेशन को अच्छा करेगा और एजुकेशन से आपको फाइनेंशियली सपोर्ट भी करेगा। स्टेप बाय स्टेप ये काम करता है। तो अगर आपके मोबाइल नंबर के अंदर 37 और 73 है, तो फिर ये मान के चलिए कि वो आपको हमेशा पढ़ाई के लिए अग्रसर करेगा, आपको स्टडीज के लिए हमेशा आगे बढ़ाएगा। आपके दिमाग में ये रहेगा कि मुझे एजुकेशन जो है वो करनी है, उसी से मेरा बेड़ा पार होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है आपको? तो 37 और 73 जो है आप लोग रखिए। अब आप लोग कहेंगे कि सर 33 अगर रख लें, मतलब जुपिटर। अगर आपको पीएचडी करनी है, हायर एजुकेशन, परफेक्ट एजुकेशन में जाना है, तो आप जुपिटर का नंबर रखिए, 33 का कॉम्बिनेशन आप रखिए। अब इसको कहां पर रखेंगे? कहीं पर भी रखिए, जैसे लास्ट में रख सकते हैं, बैलेंस नंबर पर रख सकते हैं। और मैं अभी कुछ आगे सेशंस के अंदर आपको बताऊंगा कि मोबाइल नंबर को आखिरकार सेट कैसे करें, क्योंकि कोई ना कोई नंबर तो नेगेटिव होता है, लेकिन मैं आपको खुद को सेट करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से मोबाइल नंबर सेट होता है। जैसे मान लीजिए कि मैं एक नंबर आपको सेट करके दिखाता हूं। मान लीजिए 99 से शुरू हुआ है, जो कि आपको साहस देता है। इसीलिए मैंने अभी आपको क्या दिखाया था, आप यहां पर देखिए मैंने 99 क्यों लिखा है, क्योंकि 99 जो है आपको साहस देता है, आपको हायर एनर्जी देता है, आपको हमेशा मोटिवेट रखता है। और वही मोटिवेशन अगर इसके साथ में मिल जाएगा तो आपको गवर्नमेंट जॉब क्रैक करने से कोई भी नहीं रोक सकता है। आप लोग जरूर इसके लिए प्रयास कीजिएगा। तो 33 जो है वो जुपिटर का नंबर है, वो आपको अच्छा ज्ञान हासिल करवाएगा। आप लोग अपने फील्ड के अंदर बहुत बेहतर करेंगे। तो जिनको भी हायर एजुकेशन रखनी है वो 33 या 37, 73 जरूर रखिएगा। और जिनको गवर्नमेंट जॉब हासिल करनी है तो वहां पर 1713 रखना ही रखना है आपको। लेकिन 3 जो नंबर है वो बड़ा जबरदस्त नंबर है ज्ञान को हासिल करने के लिए। समझिए आप लोग। तो हमको किसी भी सिद्धांत के बारे में समझना जरूरी है, तब जाकर हम लोग कहेंगे कि वो मॉडर्न न्यूमरोलॉजी का जमाना है। ऐसे ही हमारे वीडियोस के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आगे जाकर मैं बताने वाला हूं आपको कि ऐसा कौन सा नंबर नहीं रखना चाहिए आपको। शुरुआत में जो नंबर होता है, आप देखिए, जिसके शुरुआत के अंदर 88 होता है, वो अपने जीवन के अंदर संघर्ष बहुत करता है, बहुत घिसता है। लेकिन शुरुआती नंबर अगर हम लोग जबरदस्त रखते हैं तो वो आपको बहुत आगे की ओर लेके जाता है। लेकिन हम लोग उसको आगे डिस्कस करेंगे। तो आप लोग अपना प्रश्न बड़ा बेहतरीन तरीके से पूछिएगा, पूरा प्रश्न पूछिएगा। हम लोग अपनी तरफ से एक सुझाव आपको जरूर देंगे, ताकि वो आपको आपके जीवन के अंदर बहुत हेल्प करेगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।